आज एसोसिएशन के सभी सदस्य एसडीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस बारे में बताते हुए अम्बाला छावनी के रियल एस्टेट एवं बिल्डर एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सेठी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा नियमित कॉलोनियां, जिनको विधानसभा में सरकार द्वारा नियमित किया गया था और सरकार द्वारा उनकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई थी, उन कॉलोनियों की भी रजिस्ट्रियां तहसील द्वारा रोक दी गई हैं, जो कि सरासर गलत है। अपनी समस्या को लेकर हम कई बार तहसीलदार और डीपीओ से मिल चुके हैं, पर वह कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर हम विधायक एवं गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले, लेकिन अधिकारियों ने उनको भी गुमराह कर दिया, जिससे हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। हरियाणा सरकार द्वारा नियमित की हुई कॉलोनियाँ, जो कि वर्ष 2004-05, वर्ष 2013-14 और वर्ष 2017-18 हरियाणा सरकार द्वारा ही नियमित की हुई कॉलोनियाँ विधानसभा में पास हुई और उसके ऊपर राज्यपाल की गजट नोटिफिकेशन होने के बाद तहसीलों में और डीटीपी कार्यालय में और इनकी नोटिफिकेशन के अंदर उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जो कॉलोनियाँ लाइसेंसशुदा कॉलोनी, नियमित कॉलोनियों के ऊपर सेक्शन 7A लागू नहीं होती और उसके लिए किसी भी डीटीपी ऑफिस से नहीं है। और तहसील कार्यालय में और डीटीपी कार्यालय में बड़े बड़े बोर्ड इन्हीं द्वारा लगाए गए हैं। हमें बड़े अफसोस की बात के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो बोर्ड इन्होंने अपने कार्यालय के अंदर लगाए गए थे, इनके कार्यालय में लगे थे, उन बोर्डों को भी इन्होंने ये अपना गलत कार्य करने के लिए वो बोर्ड भी यहाँ से गैप कर दिए हैं, वो बोर्ड भी यहाँ से उतार दिए हैं। उसका भी हम हरियाणा सरकार को निंदा करते हैं कि यदि कोई जनता के हित की बात होती है तो उस बोर्ड को आप लगा के आप उतार दो, बहुत अच्छी बात है। हमारा संघर्ष सिर्फ इसी बात को लेकर है कि जो सरकार द्वारा ही नियमित की कॉलोनियाँ हैं, उनकी रजिस्ट्री के ऊपर जब हरियाणा सरकार ने खुद ही लिख कर दिया हुआ है कि किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये तहसीलदार या डीटीपी ये क्यों उसकी एनओसी मांग रहे हैं? क्या मैं दूसरा ये भी पूछना चाहता हूँ सरकार से, अम्बाला प्रशासन से, क्या अम्बाला प्रशासन या अम्बाला तहसील में ही सिर्फ ये सेक्शन 7A लगता है, हरियाणा की दूसरी तहसीलों में नहीं लगता? जबकि करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र जो यहाँ से 20-20, 30-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हैं, वहाँ पे सुचारू रूप से रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और सिर्फ अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी के अंदर रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। एसोसिएशन के सदस्य ओंकार सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग के पत्र का हवाला देते हुए नियमित कॉलोनी के बारे में सरकार का स्पष्ट आदेश है, जिसे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की मंजूरी प्राप्त है कि नियमित कॉलोनी के नियमित खसरा नंबर की संबंधित नगर निकाय विभाग से विकास शुल्क जमा करवाने के उपरांत एनओसी या एनडीसी लेने पर संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार रजिस्ट्री करेंगे। इसके साथ ही नियंत्रित क्षेत्र के धारा 7A(3) में भी स्पष्ट है कि नियमित कॉलोनी, नियमित खसरा नंबर व लाइसेंस कॉलोनी पर धारा 7A लागू नहीं होती। उन्होंने कहा कि अम्बाला तहसीलदार इन नियमों का हवाला देते हुए रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, जबकि आसपास के सारे क्षेत्रों में रजिस्ट्री हो रही है। ये सिर्फ हमारा भारत कानून से चलता है, संविधान से चलता है। भारत में राजा जो माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता उसको राजा बनाती है। कानून के अनुसार सारे कार्य होते हैं। धारा 7A जिसकी सब सेक्शन में स्पष्ट लिखा है कि सरकार द्वारा नियमित किसी भी कॉलोनी पर धारा 7A लागू नहीं है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। अगर किसी का मर्डर हो जाता है, एसएचओ पर्चा दर्ज करने से पहले क्या डीजीपी से पूछेगा धारा 302 लगेगी कि नहीं? यहाँ पे वही हो रहा है। धारा 7A नियमित कॉलोनी पर लगती ही नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ बैठे हैं, जिनको यही नहीं नजर आता धारा 7A का सब सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। ये हमारी मांग है, कानून के अनुसार मांग रहे हैं। हमारे को डीटीपी ने भरोसा दिलाया कि कल तक आपकी डिमांड पूरी होगी। नहीं पूरी होगी तो हम यहीं पे बैठे हैं। काम रोजगार तो है नहीं, रोटी तो हमें व्यापार ने देनी है, व्यापार हमारा बंदा। ये बोलते हैं जो कॉलोनियां सरकार ने नियमित कर दी थी, अप्रूव कर दी थी, खट्टर साहब ने भी अप्रूव करी है, उन कॉलोनियों के ऊपर भी धारा 7A लागू है। और मैं बताना चाहता हूँ धारा 7A पूरे अम्बाला में लागू है, लेकिन उसके नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 7A वहाँ लागू नहीं होगी
जो कॉलोनियाँ नियमित कर दी गई हैं, जैसे दयाल बाग हो गया, प्रगति विहार हो गया, गोविंद नगर, इन पे धारा 7A लागू ही नहीं होती, इन्होंने उस पर भी धारा 7A लगा दी है। स्यापा कर रहे हैं, सरकार का भी कर रहे हैं, तहसीलदार का भी कर रहे हैं, डीटीपी का भी कर रहे हैं। हमारी एकता। इस बारे में जब अम्बाला छावनी के तहसीलदार सुरेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर इस तरह का प्रदर्शन कर हमारे ऊपर बिना एनओसी के रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि डीपीओ के पत्र के आदेशों को मानते हुए बिना एनओसी के हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते। यह लोग चाहते हैं कि हम बिना एनओसी के रजिस्ट्री करें, जबकि एनओसी डीडीपीओ अम्बाला ने जारी करनी होती है और हम सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की जो मांग है वो ये कहते हैं कि जो बगैर एनओसी के रजिस्ट्री कर दो। एनओसी देनी है डीटीपी ने। इस बारे में प्रशासन की बात हो गई थी पहले भी, और ये डीटीपी से भी मिल के आए थे, लेकिन डीटीपी का एक लेटर आया था हमारे पास 23/12/2021 को। उसके बाद से तो हमने बंद कर रखी, बगैर डीटीपी की एनओसी की हम रजिस्ट्री कैसे कर दें। तो लोग इस तरह अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं, और ज़्यादातर इनमें प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, इतने डॉक्यूमेंट राइटर कम हैं, डीलर इनमें बहुत ज़्यादा हैं। और वो इसमें एक प्रक्रिया है, जैसे ये एनओसी लेने के लिए इन्हें डीटीपी के ऑफिस में जाना पड़ता है या ऑनलाइन लगाओ, उस प्रक्रिया को छोड़ के ये समझते हैं कि हमारा काम सरल तरीके से हो जाए, इसलिए ये सोचते हैं भाई अगर तहसीलदारों पे हम प्रेशर बनाते हैं तो हमारा काम सॉर्ट हो जाएगा। ये मैटर है, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं। तो बैठे हैं तो देखो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, हम तो अपने काम कर रहे हैं। हमारा काम है जो रूटीन की जितनी एनओसी आ रही है उनकी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, और रूटीन में कल भी हमारे तकरीबन 18-20 डॉक्यूमेंट हुए हैं, इतना ही होता है। सर, इनका कहना है कि बाकी किसी भी जगह पे ये नियम नहीं लागू। नहीं, आप शहर की तहसील में जाके देखो, और लेटर है, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं डीटीपी ने, और हमारे को लेटर लिख के दे रखे हैं भाई इन नंबरों पे डीटीपी अनिवार्य है। जहाँ अनिवार्य है तो उसमें हम बगैर डीटीपी के एनओसी की कैसे कर देंगे रजिस्ट्रियाँ। सर, इनके बैठने से क्या काम में कोई नुकसान वगैरह कुछ होगा? नहीं, काम तो रूटीन का काम हो रहा है, रूटीन का काम अब भी चालू है, काम कभी नहीं बंद होया, काम तो हर रोज़ हो रहा है। इनके ये चाहते हैं कि हमारा काम बगैर डीटीपी की एनओसी की हो जाए। अब सरकार जैसे भी ऊपर से कोई डायरेक्शन आती है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। अभी तक कल परसों ये डीटीपी से मिल के आए थे, और शायद उनने कोई आश्वासन दिया था 2-3 दिन का। वेट करते हैं जब तक क्या करते हैं।